मैं कहाँ था भाई साहब? हनुमान जी बोले, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बांधेसु तने तुम्हारे। लेकिन मोहिन कछु बांधे कैलाजा, क्यों कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूं महाराज जी, और मेरी बात ध्यान देकर सुन लो। और एक बात और हनुमान जी बोले, अगर मैं जो कहने आया हूं उसको अगर ध्यान देकर नहीं सुने, अगर मुझसे कान फुकाए तो फुकाए। कान फुकाना माने, कान फुकाना माने मेरी बात को ध्यान देकर सुनना, ठीक है ना? अगर कान फुकाए तो फुकाए, और जो कान नहीं फुकाए मुझसे आज तुमने, तो पक्का है मैं तुम्हारा मकान फूकूंगा। कसम खा के आया हूं, या तुम्हारा कान फूकूंगा, अगर नहीं फुकाए तो तुम्हारा मकान फूकूंगा पक्का। फूकना हमको आज है, फूकना है। कान फुका लो तो मकान बच जाएगा, और जो कान नहीं फुकाए तो मकान फूकेगा पक्का। रावण ने कहा बोल, क्या बोले हैं बोल। तो हनुमान जी बोलना शुरू किया, विनती करऊं जोरी कर रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावनो, सुनहु मान तजी मोर सिखावनो, देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी, तपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, ऐ शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारी। भैया रावण महाराज, तुमने जो रास्ता पकड़ा है, ट्रैक चुना है, ये ट्रैक अच्छा नहीं, बहुत गंदा रास्ता आपने चुन लिया है। राम से बैर किए हो, जगत जननी को उठा के बैठे हुए हो, जगत की माता है वो। लेकिन अभी भी बहुत गनीमत है, अभी तुम इतना आगे नहीं बढ़े हो कि यूटर्न नहीं ले सकते हो, ठीक है ना? अभी गनीमत है, यूटर्न ले लो। रास्ता गलत पकड़ लिया हो तुमको जीपीएस भरमा दिया, जीपीएस गलत ट्रैक पर चल पड़ो ना। महात्मा गांधी की एक बहुत प्यारी बात मैं आपको सुनाऊं। गांधी जी कहते थे, रास्ता भूल जाना, बहुत ध्यान देना भाई बहनों, गांधी जी के शब्द, रास्ता भूल जाना न बड़ी बात है न बुरी बात है। प्लीज शब्द में ध्यान दो, रास्ता भटक जाना न बुरी बात है और न बड़ी बात, अच्छे अच्छे भटक जाते, अच्छे अच्छे। लेकिन जहां पर यह बात मालूम हो जाए, जहां पर ये रास्ता ठीक नहीं, वहीं पर ब्रेक लगाओ, अगला कट जहां पर यूटर्न ले लो फटाफट अगले कट से। अब रास्ता गलत पता चल गया है कि रास्ता ठीक नहीं है, और तब भी बढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो कहां पहुंचोगे फिर? कहां पहुंचोगे? जाने कहां पहुंचाएगा आपका? तो रास्ता जो तुमने सुना है, चुना है महाराज जी, ये रास्ता ठीक नहीं है, अभी भी गनीमत है। जानकी जी को, राम जी को वापस कर दो, और गए शरण प्रभु राखे हैं तो अपराध विसार। तेरी सारी गलती को राम जी माफ कर देंगे, और राम जी की शरण में चलो, जानकी जी को आगे कर लो, उनकी शरण में चलो, बच जाओगे, भी बच जाओगे, इतना आगे नहीं बढ़े हो। और जो जानकी जी को दे दो, राम की शरण में चलो, बोले हनुमान जी। इस बात से रावण बहुत चिढ़ता था, बहुत झंझनाता, पूरा लाल हो गया रावण सुनते ही, जानकी जी को दे दो और राम की शरण में चलो। इतना हनुमान जी जो बोले, रावण पूरा बम हो गया, और उसने उसी गुस्से में एक बहुत खतरनाक बात बोली। उसने कहा, बंदर, लगता है तेरी मौत तुझको लेके मेरे पास आई, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धर्म सिखावन मोही, लागे सिया धर्म सिखावन मोही। मुझको शिक्षा दे रहा है मूर्ख, मेरा गुरु बनना है बंदर, लगता है तेरी मौत तेरे बहुत करीब आ गई, मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज तुमको हमारी मौत तो दिखाई पड़ रही, निकट आ गई, लेकिन तुम्हारे भी निकट खड़ी मौत, तुम्हारी बगल में खड़ी है, अपनी मौत तुमको नहीं दिख रही। मृत्यु निकट आई खल तो ही, ये तो दिख रहा है तुमको कि तेरी मौत करीब आ गई, लेकिन तेरी मौत तो और भी करीब खड़ी तेरे है, उसको नहीं दिख रहा है। तो ध्यान देना भाई बहनों,
हर इंसान की यही कमी है, हर इंसान की। खाली रावण पर मत टिकेगा, अपने पर ले उसको। देखो हर इंसान को दूसरे की मौत दिखाई पड़ती है, बहुत करीब आ गई दूसरे की मौत। लोग बोलेंगे अरे भाई साहब क्षणभंगुर जीवन है, क्या पता कल हो ना हो। हाँ कल हो ना हो। और पूछो तुम्हारा क्या हाल है, जिसे कोई हमसे पूछे आप तो कितना पढ़ाते हैं, कितना बोलते हैं क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। और हम 2026 तक कथा बुक के बैठे, 26 तक कथा बुक मेरे पास, 26 का जनवरी फरवरी मार्च सब पूरा बुक लगभग, पर 25 नहीं 26 का। अब आपको सिखा रहे हैं बड़े भाई साहब रात को सोओगे क्या पता कल उठो ना उठो। और मुझे तुम्हारा क्या हाल रमेश भाई, तो हम 26 तक कथा बुक के बैठे, हम 26 तक रहेंगे रहेंगे। फिर कथा कैसे बुक कर दिया हमने, कैसे बुक कर दिया। अगली कथा भी हमारी होगी नहीं होगी इसका भरोसा कोई है। अब बुक है मेरे पास, बुक है। कैसे बुक किया। हर आदमी को दूसरे की मौत दिखाई पड़ती, बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई। फिर मुझे तुम्हारा क्या हाल है, अभी हम तो अभी 53 साल के हैं, अभी तो 53 रनिंग है, अभी तो 53 और 7 60 और 40 और मेरे पास 43 ईयर्स भी और है। बस यही संसार का लेखा जोखा है, संसार का पूरा यही हाल है। रावण को हनुमान जी की मौत दिख रही बगल में खड़ी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लेकिन तू तेरी हनुमान जी ने वही उसको डांटा, उल्टा हो ही। हमारी मौत तो करीब है ही बेटा, लेकिन तुम्हारी तो और भी करीब आ गई है, और भी करीब है। ये बात अगर हर इंसान अपने ले ले, मृत्यु निकट आई खल तो ही नहीं, मृत्यु निकट आई खल मोही, मेरी मौत बहुत करीब में आ गई। हर इंसान इस बात को याद कर ले, मेरी मौत बहुत करीब आ गया। ये तो संसार के 95% जो अपराध हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, गलत काम सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन हर इंसान का भ्रम में जी रहा है कि उनकी आ गई वो मर गए, अभी हम थोड़ा मरने वाले हैं, हम तो अभी बहुत दिन जाएंगे। आदमी घूसखोरी काहे कर रहा है, बेईमानी मकारी काहे कर रहा है, ये मिलावट काहे कर रहा है। उसको पता अभी हम 70-80 साल जिएंगे और कल ही सवेरे में मर जाऊंगा। अगर ये बात याद रहे ना, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज मैं लास्ट डेट जीवन का जी रहा हूँ, कल मेरी मौत है। ये सच्चाई को मान के जियो ना, तो ये बेईमानी मक्कारी मिलावट दलाली ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन इंसान दूसरे की मौत तो देखता है करीब आ गई, अपनी मौत नहीं देखता है। भाई बहनों, मौत को भूलने के कारण ही सारे अपराध हो रहे हैं, सारे अपराध संसार के जितने भी बेईमानी मक्कारी हो, सब मौत के भूलने के कारण हो रहे हैं। मौत को याद रखो, कोई पाप नहीं होगा आपके हाथों से। मुझे आज ही मरना है शाम तक, मुझे कल सवेरे मर जाना है, ये बात याद रखो, तो कोई काम गलत नहीं होगा आपका। लेकिन हर इंसान की फितरत है, ये मर गए, इनको जल्दी मर गए, हम तो बहुत जिएंगे, ये जल्दी मर गए। 28 साल का लड़का मरता है, 28 मोहल्ले में, 22 साल का, 20 साल का, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ गलती की, दारू पीता होगा तो लीवर फेल हो गया होगा तो मर गया, बाकी हम छोड़ो, हम तो वो मर गया 20 साल का, हम नहीं मरेंगे 20 साल के। इस भ्रम में हम गलती करते हैं, इस भ्रम में। 20 साल का अभी तो मर सकते हो, 25 साल का अभी तो मर सकते हो। आप मर गए तो बरात करके तो कहाँ जाओगे, किस नरक में डाले जाओगे। मौत याद रहे तब इंसान कल्याण के पथ पर चलता है। एक दिन किसी भाई ने एक महात्मा से पूछा, किसी सच्चे महात्मा से, कि गुरुजी आप लोग इतना संभल के जी रहे हो, कैसे जी पा रहे हो, इतना संभल के जीते हो, कोई गलती नहीं करते हो, कोई अपराध नहीं करते हो, कोई नशापत्ति नहीं करते हो, कैसे जी रहे हो ऐसे संभल करके। तो उस महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं केवल एक काम करता हूँ बस, अपराध से बचने के लिए। मैं सवेरे सो के उठता हूँ, आँख खुलते ही प्रभु की याद तो करता हूँ, प्रभु की याद, लेकिन आँख खुलते ही प्रभु की याद करने के बाद में सीधे अपनी मौत की याद करता हूँ, सीधे कि आज मेरे जीवन का लास्ट डेट, आज अंतिम दिन मेरा इस संसार में। और सवेरे उठ के इसको याद करूँ, मेरा आज इस संसार में लास्ट डेट, आज शाम तक मेरी अर्थी उठेगी, आज शाम तक। और भले 100 साल जियो कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज सवेरे सवेरे उठते ही ये फैसला करो, आज मेरे जीवन का लास्ट डेट संसार में। तो आपका पूरा दिन समझ जाएगा कि जब लास्ट डेट है तो क्या अपराध करना है, अंतिम दिन मेरे जीवन का आज है, संभल के जियो। साधु महात्मा क्यों संभल जीते हैं, क्यों नहीं उनके द्वारा कोई अपराध होता है, कि संत लोग सवेरे उठते अपनी मौत की याद करते हैं, आज मुझको मरना है, आज मुझे मरना है। अच्छा एक बात पूछूं, किसी को फांसी की सजा मिली हो, फांसी की क्या चीज, ये सब कहां मर गए।